हरियाणा का चुनावी सफर जारी है और इस चुनावी सफर के बीचों बीच हम पहुंचे हैं जागाद्री विधानसभा। जागाद्री वैसे तांबे, पीतल, स्टील के बर्तनों के लिए जाना जाता है। यहाँ के बनाए हुए बर्तन पूरे देश तक पहुँचते हैं। सदियों से यहाँ बर्तनों का कारोबार है और यहाँ के लोग बर्तन बनाने में माहिर भी देखे जाते हैं। लेकिन इस समय जागाद्री का चुनावी पारा बढ़ा हुआ है। वो इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इस बार कांग्रेस, बीजेपी, बसपा और आम आदमी पार्टी में मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो यहाँ से शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर और कांग्रेस प्रत्याशी अकरम खान के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए इस विधानसभा के गांव तक पहुंचते हैं, आम जनता तक पहुंचते हैं और जानते हैं इस विधानसभा के मुद्दों को, समस्याओं को और नेताओं के द्वारा किए गए वादों को, जिस वादों को लेकर इस राज्य में 5 अक्टूबर को वोट डलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आम लोगों तक और जानते हैं उनकी समस्याएं, उनके मुद्दों। इस समय हम हैं जागाद्री विधानसभा के तिहोनो गांव में और तिहोनो गांव में हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। इन्हीं से समझते हैं इस गांव के मुद्दे और इनकी यहाँ की समस्याएं। समस्याएं तो बहुत हैं। बच्चों को रोजगार नहीं मिला है। जागाद्री हल्के में नशा बहुत फैल गया है और फैलाने वाले भी हैं जो सरकार से संबंधित है, वो फैला रहे हैं। तो यानी कि सरकार ने कोई पाबंदी नहीं करी जी नशे पे। बुरा हाल हो गया जी। यहाँ पर रे कोई जाता है कि यहाँ पे कांग्रेस है जी। वो टक्कर तो लग दी नहीं है जी। पूरा तो अकरम खान का कांग्रेस का माहौल है जी पूरा। इस समय हम जागाद्री के बस स्टैंड चौक पे हैं और पिछले 2-3 दिनों से हम जागाद्री विधानसभा के कई गाँव तक पहुँचे और आम जनता से उनकी राय मांगी और उनके सुझाव भी मांगे कि इस चुनाव में वो किस मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं। सिर्फ एक काम क्या है, भी सारे कागजात मांगते हैं, जहाँ भी जाते हैं उसी में उलझ रहे हैं लोग। वैसे तो आईडी जो भी आधार कार्ड में कई बार नाम गलत पीछे मिस्टेक होती है करने वालों की और परेशान हो रही पब्लिक है। सर मुद्दे तो बहुत हैं, पूरा होता है ना, पूरा होता ही नहीं कोई भी। 10 साल में कोई यूनिवर्सिटी बनी है जमुनानगर में? कोई नहीं बनी ना। मेडिकल कोई बड़ा कॉलेज बना? कहने को तो सब वादे करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। सरकार के हाथ में सब कुछ है। बेरोजगारी ज़्यादा है जी, महंगाई बढ़ रही है। चुनाव में बदलाव चाहती है जनता, बदलाव चाहती है। कई सारे मुद्दे सामने आए लेकिन उसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं वो है यहाँ नशे का मुद्दा। लोगों का कहना है कि यहाँ घर घर तक नशा पहुँच रहा है, जिससे युवा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। अभी भी आपने लड़कों से बात करी थी नशे के ऊपर, क्या है नशा तो तब जाएगा जब मंत्री नशा लाओगे। अंतर नशा तो बढ़ नहीं सकता देश के अंदर। काम ठप है और रोजगार आप देख रहे हो, क्योंकि रोजगार होगा देश का विकास होगा। इस समय हम हैं मलिकपुर खादर गांव में। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि शिक्षा में क्या विकास हुआ है, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, मुद्दे क्या हैं और लोग इस बार किस तरीके से वोट देने जा रहे हैं। एक तो जो हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्कूल है लेकिन पूरे भी शिक्षा वाले जो भी हैं 2-4 ही हैं और 500 करीब ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाले कितने, या 2 या 3। शिक्षा मंत्री होते हैं हमारे हल्के का और टीचर की कमी हो रही है। सबसे देखो सबसे मेन मुद्दा तो यह है। जीतते हुए दिख रहे हैं इस विधानसभा से या किसका माहौल दिख रहा है? देखो जी, माहौल तो चौधरी अकरम खान कांग्रेस पार्टी से हैं, उनका ही माहौल है जी और वही जीतेंगे जी। युवा वर्ग तो इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है जी, ज़्यादा यहाँ बेरोजगारी का काम है ज़्यादा और एक महंगाई बहुत ज़्यादा है। आम जनता जितनी भी है, जहाँ से भी आप देखोगे सारी जगह से यही आवाज़ आएगी, महंगाई ज़्यादा है। बच्चे बेरोजगार, जो बच्चा बेरोजगार है और नशा भी कर रहा और नशे की तस्करी भी कर रहा। मान लो किसान अपने खेत में कितने टाइम रह सका, उसकी मोटरें चोरी हो रही है, तारें चोरी हो रही हैं, सिर्फ इसी कारण से, नशे के कारण। सबसे ज़्यादा यहाँ नशा जो फैलिया जी। नशे का कारोबार तो यहाँ पंजाब से भी ज़्यादा स्पीड पकड़ चुका है जी। और जो सरकार में मौजूदा व्यक्ति है, प्रशासन है, प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नशे को आगे से आगे बढ़ावा मिलता चले गया और धीरे धीरे गांव में घुस गया है। इस चुनाव में कैसा माहौल देख रहे हैं? कौन सी पार्टी किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव? कांग्रेस की पार्टी है जी, बहुत बड़ी अच्छे ईमानदार आदमी है। आज लोगों ने पिछले प्लान में भी किसी पर रिश्वत नहीं ली। इन्हें तो जी अपने बैंक बैलेंस पर रखे। इनका तो जी अगर 70 पीढ़ियाँ भी है ना, में भी करने की लोड़ नहीं है जी। पूरा तो माहौल एक तरफ है जी इस गाँव मलिकपुर खादर में। 2000 रोड पड़ते हैं जी, 1500 है चौधरी अकरम खान की। और जागाद्री हल्के के अंदर चौधरी अकरम खान का जन सैलाब है की बार। मलिकपुर खादर गांव में हैं हम और यहाँ व्यापारी हैं, शॉपकीपर हैं
इन लोगों से भी जानते हैं कि यहाँ चुनाव में किस तरीके का माहौल चल रहा है। मुद्दे तो सारे ही हैं जी, यहाँ तो अटके ही पड़े हैं। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा हो नहीं जो बीजेपी की सरकार में कुछ काम हो हमारा। महंगाई काफ़ी बढ़ गई जी, महंगाई याद होगी बहुत। सामान का तो फिर काम का मंदा ही है जी। जैसे मान लो गरीब लोग हैं, ये दिहाड़ी करने वाले हैं, ये तो है नहीं जी कोई। चुनाव का माहौल तो जी तकरीबन 3-4 पार्टियाँ का बराबर चल रहा। कांग्रेस का भी, भाजपा का भी। यहाँ के आम लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं जानी कि इस चुनाव में वो किस तरीके से वोट करने जा रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं। इसी बीच हमें गांव में कामकाजी महिलाएं जो हैं, घर गृहस्थी संभालने वाली, उनसे भी मुलाकात हुई। हमने सोचा उनके भी आटा नमक का बजट क्या चल रहा है, क्या वो चाहती है, उनसे भी जाना जाए। जो कि यहीं पे रोज़गार मिले, यही चाहते हैं कि बच्चे यहीं अपने घर पे रहें और अपने रोज़गार मिले, उन्हें काम मिले। कल लिए मैंने प्याज 100 के 1.5 किलो, आलू 100 के 3 किलो। आप खुद देखो बजट कहाँ जाएगा। बस दाल दूल का तो ऐसा चल रहा, बहुत महंगाई बिल्कुल नाश कर दिया सरकार ने। तो हमारी तो सरकार की सारी समस्या, अनाज हम बेचते हैं वो एमएसपी रेट पर नहीं बिकता है। अगर सड़क पे उतरते हैं तो सरकार लाठियाँ बजाती है, डंडे मारती है। तो सरकार किसान की तेजी नहीं है, ये तो जानलेवा है किसान के लिए। हरियाणा के चुनावी सफ़र में इस समय हम हैं मुज़ाफ़त कला में। मुज़ाफ़त कला जगाधरी विधानसभा के अंतर्गत आती है। जगाधरी विधानसभा के हमने कई गांवों में देखा और लोगों से बात की, समझा कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं। बस यही जी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही, जो वादे करे थे वो बिल्कुल झूठे निकल रहे। वैसी कर कब की बार बदलाव चाह रहे, कांग्रेस सरकार जावांगे। तो नशा सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है कि आज हमारे एरिया का और हमारे गाँव की पानी की निकासी का सबसे बड़ा मुद्दा है। इनको देखते हुए हम बदलाव को वोट देंगे। 4 दिन पहले, 2 दिन पहले बुढ़िया में कांड हुआ, रेप, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा। देखो ये जात धर्म बरादरी से ऊपर उठ कर करने की बात है। इन 10 साल के अंदर इतना नशा फैल चुका है पूरे एरिया के अंदर कि अब बदलाव की जरूरत है। हमारे साथ जो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी, अभी तक नहीं कोई मिली। और हमारे गाँव का सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का। आपने देखा है हालात। हम तो ये कहते हैं भी काम करो, तरीके से देखो, अपना सारे हिसाब से करो, उस हिसाब से चलनी चाहिए। और बदलाव अब की बार बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा जो है ना, ये नशा है। नशा शासन और प्रशासन दोनों की सह में यहाँ बिक रहा है। जगह जगह पंसारी रूपी दुकानें, नशे की पुड़िया हर गली में, हर मोहल्ले में यहाँ बिक रही हैं। इन्होंने हमारा नाश कर दिया नशे ने। हर 10वें दिन यहाँ से एक सामान उठकर किसी का जा रहा है और एक सामान किसी लड़की का उठकर गांव में रहा। यहाँ का जो युवा है, जो बुजुर्ग है, जो आम जनमानस है, वो कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चे बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है। इन्हें झूठे वादे करे जी, 20-20 लाख खातों में गिर देंगे, यूँ कर देंगे, वाह कर देंगे, कोई नहीं संभावना नहीं हुई है। किसानों की क्या हालात है, किसान क्या चाहते हैं? किसान तो कांग्रेस ने चेहरे हैं, आवेगी कांग्रेस जी। अवैध खनन का मुद्दा देखा है यहाँ, बहुत कई लोग बता रहे हैं, क्या है कहानी यहाँ की? अवैध खनन जो मंत्री जी के गुर्गे हैं, कंवरपाल जी के, सब अवैध खनन वही कर रहे। मंत्री जी की सह के बिना कोई काम नहीं होता। अवैध खनन जो मंत्री जी के गुर्गे हैं, कंवरपाल जी के, सब अवैध खनन वही कर रहे। मंत्री जी की सह के बिना कोई काम नहीं होता। और दूर तो जाने की बात ही नहीं कही। आप चलो मेरे साथ बहादुरपुर में ही देख लो जाके मंत्री जी के गाँव में, वहाँ पे शमशान घाट में संस्कार करने के लिए, शमशान घाट में संस्कार नहीं हो रहा वहाँ 3 साल से। बाहर पटड़ी पे ही संस्कार होता है, शमशान घाट ही खोद खाया। तो बदलाव चेहरी ना, मतलब सारी जनता बदलाव चेहरी भी, मतलब सरकार बदलने में ही फायदा। इसने कोई भी बच्चा हमारे गांव का कहीं रोजगार पर नहीं लगा, तो आप लगा लो कोई डीसी रेट पर नहीं है, कहीं पर नहीं है। सारे करियवारा फिर रहे, उन्हें तो फिर चोरियां करनी, नशे करने, बस यही काम है। इस समय कैसा माहौल चल रहा है? विधानसभा का चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग है यहाँ, कि कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल एक तरफा कांग्रेस का है जी, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है जी। चौधरी अकरम खान जी यहाँ पे अब की बार जगाधरी विधानसभा से 1 लाख पार है जी। हरियाणा का तो ये शुरू से रहा है कि यार जैसे हिमाचल में 5 साल दर बदर सरकार बदल जाती है, हरियाणा में 10 साल बाद बदलती है। और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की लहर है यहाँ पे और सारे हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। और क्या समस्या है जो आप लोग चाहते हैं कि यहाँ जो सरकार आए या जो यहाँ के नुमाइंदे हों वो सरकार तक आपकी बात पहुँचा पाएँ? स्पोर्ट के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, बच्चे हुआ नशे की तरफ जा रहे हैं जी।
तो अगर हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड रखा जाए या कोई स्पोर्ट की तरफ कोई सहायता मिले तो बच्चे नशे के दूर से अपना खेल के ध्यान दें। जगाधरी का चुनावी माहौल क्या चल रहा है इस समय? तो बीजेपी से तो लोग खपा है, बीजेपी को तो वो चाहते नहीं लोग। 10 साल में जनता बहुत तंग आ चुकी इनके नीतियों से। लोग कागज उठा उठा के बड़े परेशान हुए और भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे थी यहाँ पर। और नशा ज़्यादा है तो 10-10, 20-20 लड़कों की टोलियाँ खड़ी होती है और उनके हाथ में नुकीले हथियार होते हैं। हमें डर लगता है अपने घर तक जाते हुए भी, इतना बुरा हाल है जगाधरी का। तो इसलिए बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने हर बच्चे को नशे में खेल दिया। हर गली में नशा बिक रहा है, हर घर में नशा बिक रहा है। माहौल क्या दिख रहा है आपको इस बार? क्या दिक्कतें क्या है यहाँ जगाधरी की? एक तो नशा बहुत है यहाँ पे जी। हाँ जी, बहुत नशा है। छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, क्या होगा वो स्मैक पीते हैं, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जय बच्चे बताओ क्या समस्याएं थी, क्या हुई पूरी, क्या नहीं हुई, लोग आप क्या सोचते हैं? सर कहीं वो समस्या पूरी भी हुई हैं, कहीं नहीं भी हुई हैं। जहाँ नहीं हुई हैं वहाँ लोग बोल रहे हैं, जहाँ पर ठीक है वहाँ पर ठीक है जी। कोई कहता है मैं फूल की तरफ हूँ, कोई कहता है मैं कांग्रेस की तरफ हूँ, कोई झाड़ू की तरफ है। बाकी जब समय आएगा वो पता लग जाएगा आपको। विधानसभा की बात करें तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा में जीरो जी, बीजेपी ने कुछ नहीं करा, जीरो है, बिल्कुल जीरो। सिर्फ सड़कें बना दी, पानी इतना खड़ा होता है, आधे घंटे की बारिश नहीं सहन सकती सड़कें, दुकानों के अंदर पानी बढ़ जाता है। अब ये मंत्री घूम रहे हैं, उधर तो जाते नहीं जिधर सड़क नहीं बनी, जिधर सड़क बन गई है उधर जाते हैं, दूसरी तरफ तो जाते ही नहीं। कंवरपाल जी तो मंत्री थे आपके यहाँ से? मंत्री थे, आप करा क्या उन्होंने, मुझे ये बताओ। जगाधरी का तो जी अपना अपना माहौल है, बस अपने दिल में है जो जिसे देनी वोट संतुष्ट है। बाकी जो कहना तारा जी नशा बहुत चल रहा है, भाइयों बंद होना चाहिए बस। नशा कहाँ तक पहुँच गया? लोग कहते हैं पूरे जमुनानगर जगाधरी में नशा चल रहा है जी। सरकार तो मोदी की चल रही जी, मोदी थोड़ा वो तो काम कर रहे जी। क्षेत्र में है ना जो ऊपर काम मोदी बढ़िया कर रहा भाई। जो काम मोदी जी ने किया है पहले नहीं हुआ है जी। पहले जो गरीब आदमी थे पहले भी ग्रांट आती थी सरकार की तरफ से। इतने एमसी हमारा ये वार्ड है, 3 वार्ड में कई एमसी बने। हम तो अपने वार्ड की बात करते हैं, किसी का मकान नहीं बना था अब तक। जब से मोदी सरकार आई अब जिले के अंदर जो गरीब आदमी टूटे मकान थे, लेंटर वाले मकान पड़ गए। तो बहुत लोग कहा जी क्या करा और क्या कराएंगे इससे, राशन मिल रहा है जी, महंगाई तो चलो है ही। पहली बार ऐसा हुआ है, कोई समझ ही नहीं आ रहा किसको वोट डालनी, समझ ही नहीं आ रहा। हर बंदा बराबर चल रहा है। मतलब एक पार्टी चेंज होनी चाहिए इस बार, मतलब मौका देना चाहिए दूसरे को भी, करके देना चाहिए। वोटर के लिए आम आदमी पार्टी से, क्योंकि इनका मुद्दा भी अच्छा है और बीजेपी वाले भी ठीक थे, पर अब तक तो चलो ठीक था। आगे मुझे नहीं लगता इनका कुछ बनेगा, क्योंकि ये इतना कुछ कर नहीं रहे हैं। पहले शुरू में बहुत करा पर अब नहीं। हर गली में चले जाओ, हर गली में नशा बिक रहा है। मंत्री जी का राज है, उन्हीं की वजह से यहाँ नशा आ रहा है। रुकवाने को 2 मिनट में रुकवा दे, पुलिस कार्रवाई करे, मिनट में हो जाती है, पर वो करते नहीं है। जगाधरी विधानसभा में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी अकरम खान और बीजेपी उम्मीदवार कंवरपाल सिंह गुज्जर के बीच टक्कर दिख रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि इस बार वो बदलाव चाह रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी अकरम खान बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। अब देखना ये है कि 5 अक्टूबर को जो वोटिंग हो रही है इसमें यहाँ की जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है। हरियाणा का हमारा चुनावी सफ़र यूं ही जारी है। अब हम अगली विधानसभा में जाएंगे और वहाँ जनता की नब्ज़ टटोलेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए हरियाणा विधानसभा का चुनावी सफ़र।